So hello everyone, welcome back to the channel. So this is day 16 of पेपर लीग और आज की क्लास में हम करने वाले हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स का पार्ट नंबर 2 और इस पार्ट से आपके पास 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। सिर्फ आधे घंटे की क्लास में एक ऐसा टॉपिक सीख कर जाने वाले हो आप जो आपके फाइनल एग्जाम्स में पक्की बात है आएगा ही आएगा। और ये ऐसा टॉपिक है जो सीखना आसान भी है, मतलब ये नहीं है कि जैसे ओवर सब्सक्रिप्शन का केसेस होता है हमारे पास शेयर्स में, वो कुछ बच्चों को मुश्किल लगता है, कुछ को आसान लगता है, लेकिन ये टॉपिक है ये हर बच्चे को समझ आएगा और सिर्फ इसी क्लास को करने से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, कुछ और करने की जरूरत भी नहीं है। ये क्लास करोगे, 2-3 क्वेश्चंस कहीं से भी प्रैक्टिस कर लेना अपनी मर्जी से, आपका ये टॉपिक डन हो जाएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा दूंगा और कॉन्सेप्ट भी करवा दूंगा। 2 टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। एक हम टॉपिक कवर करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स विद कंडीशंस ऑन रिडम्पशन, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बिना सीबीएसई का पेपर बनता ही नहीं है। सीबीएसई का किसी भी बोर्ड का एग्जाम इस टॉपिक के बिना नहीं बनता है, ये टॉपिक आता ही आता है। और इसके लिए आपको मैं एक मास्टर एंट्री करवा रहा हूं, अगर आपने वो अच्छे से समझ ली तो कभी गलत नहीं करने वाले हो। क्या है देखो, इशू विद कंडीशंस ऑन रिडम्पशन का मतलब होता है कि रिडम्पशन के समय की कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए डिबेंचर्स को जब इशू किया जाता है तो क्या एंट्रीज पास की जाती है। 2 एंट्रीज पास की जाती है। देखो, पहली एंट्री जो पास की जाती है वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और दूसरी एंट्री जो पास की जाती है वो की जाती है डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। एक एक चीज को समझा दूंगा आपको, लॉजिक क्लैरिटी दूंगा कि लॉजिकली ये चीज क्यों आ रही है। एक आप डेबिट करते हो लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। ठीक है जी, बस दैट्स इट। अब इतना कोई भी बच्चा याद रख सकता है, कोई भी ऐसा नहीं है आप में से जो ये 6 चीजें याद ना रख सके। ये 6 चीजें अगर आपको याद रह जाती है, आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। अब ध्यान से सुनना कि किस चीज में आता क्या है और अपने नोट्स में बिल्कुल साफ साफ राइटिंग में लिख लेना है। एक एक चीज को साफ साफ राइटिंग में लिख लेना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यहां पर क्या आता है देखो, इशू प्राइस कि जिस रेट पे तुम इशू कर रहे हो इनटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, कि आपका जो इशू प्राइस है, आपको नहीं फर्क पड़ता कि वो डिस्काउंट है, मान लो 100 वाला तुमने 90 में करा, 100 वाला 120 में करा, जो भी इशू प्राइस है, कि मान लो 100 वाला डिबेंचर आपने 120 में इशू करा, प्रीमियम पे करा, तो बेटा इशू प्राइस उसका 120 माना जाएगा। 100 वाला डिबेंचर आपने 75 रुपए में इशू करा तो आप उसका इशू प्राइस 75 बोलोगे। यहां पर क्या आएगा, इशू प्राइस इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स। आगे चलो, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट एज इट इज यही वाला अमाउंट आ जाएगा, सेम अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस खाते में इतना गया तो इस खाते में इतना ही है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स में क्या आएगा, डिस्काउंट, नाम ही पता चल रहा है कि डिस्काउंट ऑन इशू, कि इशू के वक्त जो डिस्काउंट दे रहे हो इनटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स। कि सपोज करो आपने 100 वाला डिबेंचर 75 का बेचा तो डिस्काउंट कितना है, 25 रुपए, तो यहां पर कितना आ जाएगा डिस्काउंट है बेटा 25 रुपए। लॉस ऑन इशू में क्या आता है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जो रिडम्पशन के वक्त प्रीमियम है। एक बार क्वेश्चन आपको बोलेगा कि आपने 100 वाला डिबेंचर 75 रुपए का इशू करा और कल को रिडीम आप उसको 110 पे करोगे तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है, 10 रुपए का है, तो वो यहां पर आएगा अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इनटू कितने भी डिबेंचर्स है इनटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स है, मल्टीप्लाई कर दोगे। टू डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर्स अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू जाती है, फेस वैल्यू कि 100 वाला डिबेंचर है
चाहे आपने 75 में इशू करा, रिडीम 110 में कर रहे हो, लेकिन फेस वैल्यू तो 100 रुपए ही रहेगी, तो यहां पर 100 रुपए ही आएंगे। फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या आएगा, प्रीमियम पे अगर इशू करे हैं तो अगर जितना डिस्काउंट पे इशू करे तो बेटा डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, अगर प्रीमियम पे इशू करे हैं तो प्रीमियम यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर क्या आता है, प्रीमियम ऑन इशू। अगर आपने इशू ही 100 वाला डिबेंचर 140 में करा तो 40 रुपए प्रीमियम हुआ ना इशू के वक्त, तो वो यहां आ जाएगा इनटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन यहां पे क्या आएगा, एज इट इज ये वाला अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इनटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स एज इट इज, यही आ जाएगा। यहां पे क्या आएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इनटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है जी, इसको आप लिख सकते हो साफ साफ बहुत अच्छे से। अब आपका होमवर्क एक छोटा सा, इसको लिखना है अपने नोट्स में बहुत साफ साफ। जो बच्चा सबसे सुंदर लिखेगा उसको मैं स्पेशल मेंशन दूंगा। बहुत बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, इसको साफ साफ तरीके से लिखना है, ब्लैक ब्लू जो मर्जी पेन यूज करके अपने नोट्स में लिखना है। टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में शेयर करनी है उसकी पिक्चर, ठीक है, उसकी पिक्चर शेयर करनी है और अपना नाम भी शेयर करना है। और फिर हम इस जो लेक्चर है इसके कमेंट सेक्शन में पिन करेंगे आपका नाम कि आपने इसके सबसे बेहतरीन नोट्स बनाए हैं। तो ये काम आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है जी, ये एंट्री समझ आई। अब हम देखो, अगर आपको ये सारा कुछ समझ आ जाता है तो अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आप इन्हीं को देखते देखते क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर लोगे। फिर से एक बार मैं समझा देता हूं आपको सब कुछ। सबसे पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इशू प्राइस, जिस भी रेट पे तुमने इशू करा है, एक मिनट, हाँ, जिस भी रेट पे तुमने इशू करा है इनटू नंबर ऑफ डिवेंचर्स जो भी है वो आ जाएंगे। अगली एंट्री क्या होती है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सेम अमाउंट ऊपर वाला। डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट, जितना डिस्काउंट इशू पे दे रहे हो। लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट, जो रिडम्पशन पे प्रीमियम है वो अमाउंट यहां पर आएगा। और फिर टू डिबेंचर्स अकाउंट, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर आएगी। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर डिबेंचर को तुमने प्रीमियम पे इशू करा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट जाएगा। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जो रिडम्पशन के वक्त का प्रीमियम है वो यहां पर आएगा। समझ आई? प्लीज एक चीज का और ध्यान रखना, ये 6 की 6 साथ में कभी नहीं दिख सकती। क्यों? क्योंकि बेटा या तो डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू किया जाएगा या प्रीमियम पे, तो इन दोनों में से एक आएगा। नहीं समझे मेरी बात? ये दोनों साथ में तो नहीं आ सकते। या तो डिस्काउंट पे इशू करोगे या प्रीमियम पे करोगे, दोनों साथ में नहीं आ सकते। ये दोनों हमेशा साथ में आएंगे ही आएंगे। क्यों? क्योंकि लॉस ऑन इशू और प्रीमियम रिडम्पशन में अमाउंट ही सेम चीज का आ रहा है। वेन एवर आप लॉस ऑन इशू को डेबिट कर रहे हो, आप पक्की बात है क्रेडिट कर रहे होगे प्रीमियम और रिडम्पशन को। एक और चीज का छोटा सा ध्यान रखना है, अगर ये दोनों चीजें साथ में आ रही है, ये दोनों साथ में आ रही हो, ये दोनों साथ में आ रही हो, तो इनको क्लब करके एक ही नाम दे सकते हो आप, लॉस ऑन इशू का। नहीं समझे मेरी बात? क्या बोला मैंने कि अगर डिस्काउंट भी है और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी है, क्योंकि यहां पर जो अमाउंट जाता है वो किसका जाता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का जाता है। डिस्काउंट भी है और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी है, दोनों है, तो इन दोनों को क्लब करके आप एक ही नाम दे सकते हो, लॉस ऑन इशू भी। समझ आई बात? दैट्स इट, दैट्स इट। चलो क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको इतने का 60-70% भी समझ आ गया तो आप समझो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप क्वेश्चन पे जा सकते हो। अदरवाइज एक बार दोबारा से रीड कर लो, दोबारा से लिख लो। ठीक है, चलो क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखो, कहते हैं कि ऑन 1 अप्रैल 2024 ब्राइट लिमिटेड इशूड 20,000 11% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। इशू कैसे है बेटा? इशू कैसे है बेटा? हर एक का इशू प्राइस लिख लेना। इशू कैसे है? 100 वाला कितने में करा? प्रीमियम ऑफ 10% पे, तो 110 में। और रिडम्पशन कैसे है? रिडम्पशन कैसे? रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, तो रिडम्पशन भी कैसे है बेटा? 110 पे है। नहीं समझे? प्रीमियम और रिडम्पशन कितना है? 10 रुपए। समझ आई बात? क्वेश्चन ने क्या पूछा मेरे से, कहता है लॉस ऑन इशू। लॉस ऑन इशू में क्या डेबिट करते हो? याद रखो, अब आपको ये एंट्री आपकी हेल्प करेगी। लॉस ऑन इशू में क्या डेबिट करते हो? देखो, लॉस ऑन इशू में सर हम डेबिट करते हैं अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इनटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है? 10 रुपए का, इनटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स। कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स? 20,000 है, तो 20,000 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 2 लाख। समझ में आती है बात? तो 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए क्या है आपका? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है। बड़ा क्लियर है कहानी? चलो
अब एंट्रीज वाले क्वेश्चन करते हैं, एंट्रीज वाले क्वेश्चन करते हैं, फिर यहां पर वापस आ जाएंगे। देखो कहता है कि पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है। पहली एंट्री क्या है, देख पहला ट्रांजेक्शन है हीरो लिमिटेड इशूड 80,000 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना है, इसका इशू प्राइस लिख लेना है और उसका रिडम्पशन प्राइस लिख लेना है। ठीक है जी। इशू प्राइस कितना है, इशूड 80,000 डिबेंचर 100 ईच एट पार, इशू करा एट पार तो मतलब 100 वाला 100 में ही इशू करा, तो इशू कितने पे करा बेटा, 100 रुपए में। रिडम्पशन कैसी है, देखो रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, तो मतलब 100 वाला रिडीम कितने पे होगा, 110 पे होगा, 110% रिडम्पशन है, 10% प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है तो 110 में रिडीम होगा। ये बात समझ आती है अपने को। चलो अब एंट्रीज पास करें। पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर्स है, 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहां पर क्या आता है, जल्दी से याद करो, याद करो जल्दी से, नोट्स फॉलो अपने। इशू प्राइस इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स, इशू प्राइस कितना है बेटा जी, 100 रुपए है सर, 100 रुपए इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं, नंबर ऑफ डिबेंचर्स है 80,000 के, तो 100 इंटू 80,000, 80,000 इंटू 100 कितना हुआ, 80 लाख रुपए हुआ, 80 लाख रुपए हुआ। समझ में आती है बात। पहली एंट्री क्लियर है। अगली एंट्री देखो क्या होगी, हम कहेंगे 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना, एज इट इज सेम अमाउंट आ जाएगा, 80 लाख आ जाएगा। ठीक है, और क्या डेबिट करते हो आप, और दो चीजें डेबिट करते हो, एक तो आप करते हो डिस्काउंट ऑन इशू, क्या डिस्काउंट दे रहे हो इशू पे, इशू प्राइस कितना है बेटा, 100 रुपए, डिबेंचर था कितने वाला, 100 वाला, तो मतलब डिस्काउंट तो है ही नहीं इशू पे, तो डिस्काउंट आएगा भी नहीं। समझ में आई बात, तो डिस्काउंट नहीं आएगा। दूसरी तीसरी चीज क्या आती है, लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू आएगा, सोचो लॉस ऑन इशू में हम क्या लिखते हैं बेटा, हम लिखते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का अमाउंट। क्या रिडम्पशन के वक्त प्रीमियम है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल है। देखो रिडम्पशन के वक्त प्रीमियम है, रिडम्पशन कर रहे हो 110 में, तो प्रीमियम कितना है, प्रीमियम कितना है, 10 रुपए का प्रीमियम है, हाँ के ना, तो जितना प्रीमियम है वो यहां पर आ जाएगा, कितना आएगा, 80,000 इंटू 10, दैट इज 8 लाख का, तो 8 लाख का प्रीमियम हमने यहां पे लिख दिया। ठीक है, टू डिबेंचर्स अकाउंट मतलब 9% डिबेंचर्स अकाउंट, यहां पर क्या जाता है, यहां पर क्या जाता है, अरे अरे सही तो लिखा, यहां लिख दो थोड़ा, कोई बात नहीं। तो यहां पर क्या जाता है, यहां पर जाता है सर फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए, तो 80,000 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 80 लाख। अगली चीज आती है टू सिक्योरिटी प्रीमियम, वो तब आता है जब आपने इशू प्रीमियम पे करा हो, क्या आपने इशू प्रीमियम पे करा, नहीं, इशू तो पार पे करा है, तो वो भी नहीं आएगा। फिर आता है टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, क्या रिडम्पशन पे प्रीमियम है, बिल्कुल है, अगर लॉस ऑन इशू आया तो पक्की बात है प्रीमियम रिडम्पशन आएगा ही आएगा, सोचने की बात ही नहीं है। कितना है, 10 रुपए का प्रीमियम है, तो 80,000 इंटू 10 कितना आया बेटा, 8 लाख। टोटल चेक कर लीजिएगा, इधर भी 88 लाख है, इधर भी 88 लाख है, मतलब आपने बिल्कुल सही करा है। क्लियर होती है कहानी, जल्दी से बताइए, अगर क्लियर है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प डालो और लिखो क्लियर है, ताकि मैं समझ सकूं कि मेरे बच्चों को कितना समझ आता है, किस लेवल का समझ आता है, और मैं अपनी क्लासेस को उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैनेज कर सकूं, थोड़ा सा एडजस्ट कर सकूं, क्योंकि लॉजिक तो, क्योंकि मोटिव तो यही है ना कि तुम्हें समझ आ जाए चीजें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, चलो अगले पार्ट से और ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। देखो कहते हैं कि नैरो लिमिटेड इशूड 50,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। ठीक है सर, 50,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, तो इशू प्राइस क्या है बेटा जी, जल्दी से बताओ, इशू क्या है सर, 100 + 5, हाँ के ना,
है ना, 100 वाला डिबेंचर है, डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। फिर रिडम्पशन कैसा है, रिडीमेबल एट प्रीमियम है सर, 10% का प्रीमियम है, तो हम क्या कहेंगे 100 प्लस 10 पे रिडीम कर रहे हो। समझ आती है बात। इशू आप कर सकते हो पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे। रिडम्पशन सिर्फ और सिर्फ पार और प्रीमियम पे कर सकते हो, रिडम्पशन डिस्काउंट पे नहीं कर सकते, इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको। चलो जी, क्वेश्चन आपको वैसा मिलेगा ही नहीं। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, कितने परसेंट डिवेंचर्स हैं, 10%। 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है जी, कितना अमाउंट आएगा, इशू प्राइस इंटू नंबर ऑफ डिवेंचर्स। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं, 50,000, तो 50,000 इंटू इशू प्राइस कितना है बेटा जी, 105 रुपए, ये ध्यान रखना है। तो 105 इंटू 50,000 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 52,50,000। फिर भी अपन चेक करेंगे क्योंकि हमारे पास फालतू का गलत करने का टाइम नहीं बचा। 50,000 इंटू 105, हाँ जी 52 लाख, 50,50,000। क्लियर है यहां तक। चलो जी, अगली एंट्री क्या पास करते हो आप लिखते हो 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट एज इट इज, सेम अमाउंट ऊपर से नीचे उतार देते हो, 52,50,000। ठीक है, अब देखो अब क्या क्या आएगा। अब दो चीज और डेबिट करते तो डिस्काउंट ऑन इशू और एक लॉस ऑन इशू। डिस्काउंट ऑन इशू में आप लिखते हो कि इशू के वक्त आपने डिस्काउंट कितना दिया है। इशू पे कुछ डिस्काउंट दिया बेटा तूने, नहीं दिया कोई डिस्काउंट सर, प्रीमियम पे इशू करे तो नहीं आएगा डिस्काउंट। लॉस ऑन इशू आता है अगर रिडम्पशन पे प्रीमियम हो तो। क्या रिडम्पशन पे प्रीमियम है आपके पास, सर बिल्कुल रिडम्पशन 10 रुपए का प्रीमियम है, तो हम क्या करेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डेब्ट अकाउंट डेबिट कितना है राजे, सर 10 रुपए का है। कितने पे है बेटा, 50,000 पे 10 रुपए है सर, कितना हुआ, 5 लाख का हुआ। समझ आई बात। लॉस ऑन इशू टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। अच्छा डिवेंचर्स में कितना जाएगा, फेस वैल्यू 50,000 इंटू फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए ही है, तो 50,000 इंटू 100 रुपए कितना आएगा, 50,000 इंटू 100 रुपए कितना आएगा, 50 लाख रुपए आएगा। समझ में आती है बात। चलो और क्या है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आता है, प्रीमियम इशू पे कितना है, क्या इशू पे प्रीमियम है, सर 5 रुपए का प्रीमियम है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में भी जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 50,000 इंटू 5 कितना आया, 2,50,000। तीसरी चीज आती है टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, कितना आएगा, जितना भी प्रीमियम है रिडम्पशन पे कितना है, 10 रुपए है, 50,000 इंटू 10, 50,000 इंटू 10 कितना बना, 5 लाख बना। लो जी, ठीक है, टोटल करके देख लो सही आ रहा है या नहीं आ रहा, बिल्कुल सही आ रहा है। अब बताइए क्लियर है कि नहीं जल्दी से। आई होप अब तो 100% हर बच्चे को क्लियर होगा, जिसने आज तक ये चैप्टर खोला नहीं है उसको भी क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चंस होने कैसे हैं। और प्रैक्टिस करें। चलो इशू देखते हैं जो डिस्काउंट पे कराओ, मजा आएगा क्वेश्चन को करने में। ओके ये रहा, ये केस करते हैं, ये दोनों आपके होमवर्क में है, डिट्टो कॉपी पेस्ट केसेस हैं, ये हम करते हैं अभी। ठीक है, 6 मार्क का क्वेश्चन देखो, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आया, अगर 2 एंट्रीज आएंगी तो 4 नंबर का, 3 आएंगी तो 6 नंबर का, क्वेश्चन पक्का आएगा। ये देखो, कहते हैं इशूड 5,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। तो मतलब आपका इशू प्राइस कितना है, 100 माइनस 5%। समझे, मतलब कितना हुआ, 95। रिडम्पशन प्राइस देखो कितना है, रिडम्पशन प्राइस है बेटा जी, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, तो रिडम्पशन प्राइस कितना है, 100
+10, ठीक है। तो मतलब कि रिडम्पशन प्राइस कितना है, 110 रुपए। चलो अब हम देखते हैं चीजों को। पहली एंट्री क्या करोगे आप, पहली एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट है, 10%, 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा लिखना है यहाँ पे अपने को, इशू प्राइस इंटू नंबर ऑफ डिवेंचर्स, नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं 5000, तो 5000 इंटू इशू प्राइस कितना है 95 रुपीज है, ठीक है। तो 95 इंटू 5000 आप करोगे, करने का तरीका क्या होता है, आप कहोगे कि 5000 इंटू 100 होता है सर 5 लाख, 5000 इंटू 5 होता है 25,000, तो 5 लाख में से 25,000 घटा दो, आंसर आ जाएगा 4,75,000। आंसर आ जाएगा 4,75,000। समझ में आती है बात, चलो वेरी गुड। चलो जी अब दूसरी एंट्री करें, दूसरी एंट्री करें, दूसरी एंट्री क्या होगी, 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एज इट इज यही अमाउंट आ जाएगा 4,75,000, ठीक है। दो चीजें और डेबिट करते हो, एक डिस्काउंट ऑन इशू और एक प्रीमियम, एक लॉस ऑन इशू। डिस्काउंट ऑन इशू, क्या इशू पे डिस्काउंट है, हाँ जी सर इस बार तो इशू पे डिस्काउंट है बड़ा, तो हम कहेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, कितना डिस्काउंट है 5 रुपए का, कितने डिबेंचर्स है 5,000, कितना आया 25,000। समझ में आई बात। लॉस ऑन इशू को भी डेबिट करते हो, लॉस ऑन इशू को कितने अमाउंट से डेबिट करते हो, जो रिडम्पशन के वक्त प्रीमियम हो, क्या रिडम्पशन पे, क्या रिडम्पशन पे प्रीमियम है, बिल्कुल है, कितना है 10 रुपए का है, तो आप क्या करोगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डेब अकाउंट डेबिट कितना आएगा 5,000 इंटू 10, है ना, 5,000 इंटू 10 कितना बना 50,000 टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर्स अकाउंट में क्या जाएगा बेटा जी, फेस वैल्यू जाएगी, फेस वैल्यू कितनी है 5,000 इंटू 100 रुपए विच इज 5 लाख, ठीक है। और क्या आएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम तब आता है जब प्रीमियम पे इशू हो, लेकिन ये तो डिस्काउंट पे इशू है, यहां तो नहीं आएगा फिर। और क्या आता है, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हो, बिल्कुल प्रीमियम पे ही है, तो क्या आएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना आएगा 5,000 इंटू 10 रुपए का प्रीमियम है, दैट इज 50,000। टोटल चेक कर लो, टोटल चेक कर लो, सेम आएगा, ठीक है। सेम एंट्री को एक और तरीके से पास किया जा सकता है, वो तरीका है कि इन दोनों को क्लब करके एक ही नाम दो लॉस का, और टोटल अमाउंट लिख दो उसमें 75,000, ठीक है। तो एंट्री कैसे दिखेगी, वो एंट्री दिखेगी फिर वो एंट्री दिखेगी, वो एंट्री दिखेगी, एक बात आते हैं आपको अभी, वो एंट्री कैसे दिखेगी, ठीक है, वो एंट्री कैसे दिखेगी, दिख रही है सब बच्चों को, अभी देखना, अभी जादू करेंगे भाई। तो वो एंट्री कैसे दिखेगी, क्योंकि ना वो एमसीक्यू में कई बार आपको परेशान ना करते, इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूं। तो यहाँ पे सीधा आ जाता लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट, कितना वाला, ये दोनों का टोटल कितना है 75,000, तो ये एंट्री ऐसे भी दिख सकती थी। क्लियर हुई कहानी, जल्दी बताइए। अब इस एंट्री को देख के तुम समझ सकते हो कि टोटल लॉस ऑन इशू है 75,000, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है 50,000, तो इसका मतलब डिस्काउंट कितना होगा, इसका मतलब डिस्काउंट कितना होगा 25,000 होगा ना, कैसे भला, क्योंकि सर टोटल लॉस है 75,000 का, टोटल लॉस है 75,000 का, इसमें दो चीजें आती है, एक तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आता है, एक डिस्काउंट ऑन इशू आता है।
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन मुझे पता है यहां पर देख के कितना है 50,000, तो ऑटोमेटिकली डिस्काउंट कितना होगा सर 25,000। क्लियर होती है कहानी। डिस्काउंट कैसे निकला, टोटल में से 50,000 माइनस कर दिए, सॉर्टेड है। चलो जी, चलो जी, चलो जी। और तो कोई सवाल नहीं है। है एक ये बड़ा नाइस क्वेश्चन है, ठीक है, याद आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं। फ्लोटर लिमिटेड इशूड 60,000 8% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% and to be redeemed at 10% premium at the end of 5 years। क्या कहता है, फ्लोटर लिमिटेड ने 60,000 डिवेंचर्स, इशू प्राइस क्या है और रिडम्पशन प्राइस क्या है। कहता है कि इशू करता है 100 वाला डिवेंचर 5% के डिस्काउंट पे, तो 100 वाला डिवेंचर 5% के डिस्काउंट पे, ठीक है, एंड टू बी रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम। रिडम्पशन कैसे है बेटा, 10% के प्रीमियम पे है। ऑन द डेट ऑफ इशू बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम वॉज 8 लाख एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट वॉज 5 लाख। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस था 8 लाख का, ठीक है, और स्टेटमेंट ऑफ P&L में डेबिट बैलेंस मतलब कि लॉस का बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस था 5 लाख का। हमने लिख ली चीजें। मैं आपको ये बता दूं कि जो भी लॉस होता है इशू के समय डिबेंचर्स के या डिस्काउंट ऑन इशू होता है, उसको हम राइट ऑफ करते हैं ईयर एंड पे। हम उसको राइट ऑफ करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम में से। बेटा अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में से ना हो पाए तो वो अमाउंट हम स्टेटमेंट ऑफ P&L में से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे ईयर एंड पे पता चला कि लॉस ऑन इशू मेरा 4 लाख का है, तो मैं 4 का 4 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर दूंगा। लेकिन अगर मुझे पता चलता है कि मेरा लॉस 10 लाख का है, तो मैं 8 लाख तो यहां से राइट ऑफ करूंगा और 2 लाख यहां से करूंगा, तो बेसिकली लॉस मेरा बढ़कर 7 लाख हो जाएगा, क्योंकि ये भी लॉस है ना 5 लाख का। तो 2 लाख और मैंने राइट ऑफ कर दिया, तो 7 लाख का लॉस हो जाएगा। समझ में आई बात? इस तरीके से आप करते हो। चलो अब पढ़ते हैं। कहते लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स इज टू बी रिटर्न ऑफ एज डैश आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम एंड डैश आउट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L। वही बात कर दी। कहते हैं लॉस को राइट ऑफ कहां से करोगे, पहले तो आप देखोगे लॉस है कितना, ठीक है, लॉस ऑन इशू है कितना। याद करो मैंने अभी आपको सिखाया लॉस ऑन इशू के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, एक डिस्काउंट ऑन इशू, है ना। तो इसमें देखो डिस्काउंट ऑन इशू है सर, डिस्काउंट ऑन इशू प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, है ना, दोनों चीजें हैं। डिस्काउंट ऑन इशू कितना है बेटा, 5 रुपए का, तो 60,000 इंटू 5 प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है 10 रुपए का, 60,000 इंटू 10 कितना आया, 60,000 इंटू 5 आया 3 लाख प्लस 60,000 इंटू 10 आया 6 लाख, टोटल कितना आया बेटा 9 लाख। क्लियर होती है कहानी। तो टोटल लॉस ऑन इशू कितना है मेरे पास 9 लाख का। मैं इसको कैसे राइट ऑफ करूंगा सर, पहले प्रीमियम में से करेंगे, 8 लाख प्रीमियम में से राइट ऑफ कर देंगे। क्या और बचा, बिल्कुल सर 1 लाख। तो 1 लाख कहां से राइट ऑफ करोगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L से। तो हम कहेंगे कि 8 लाख तो सिक्योरिटी प्रीमियम में से और 1 लाख स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। समझ में आई बात? चलो अगला देखें। कहता है आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डैश बैलेंस ऑफ इन स्टेटमेंट ऑफ P&L विल बी डैश। कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L में क्या बैलेंस बनेगा। अब आपको पता है कि स्टेटमेंट ऑफ P&L में पहले ही 5 लाख का क्या है बेटा, नेगेटिव बैलेंस है। ध्यान रखना, डेबिट बैलेंस का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस है, लॉस का बैलेंस है। फिर आपने 1 लाख और राइट ऑफ कर दिया, 1 लाख और रिड्यूस कर दिया कि नहीं, तो कितना हुआ -6 लाख का। -6 लाख का मतलब क्या होता है राजे, डेबिट बैलेंस ऑफ 6 लाख, ठीक है। तो हम कहेंगे डेबिट बैलेंस ऑफ 6 लाख रुपीस। अगला देखो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट विल हैव अ बैलेंस ऑफ डैश टू बी ट्रीटेड एज डैश इन द फर्स्ट ईयर। ये नया टाइप का क्वेश्चन है। देखो जो भी मेरा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, पहले तो बताओ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पे बैलेंस कितना होगा। हमने निकाला कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन सर 6 लाख का था, ये रहा 60,000 इंटू 10 6 लाख का। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का बैलेंस कितना होगा बेटा, 6 लाख का होगा। तो इसमें ढूंढो 6 लाख कहां पर है। 6 लाख ये नहीं है सर, 6 लाख ये नहीं है सर, ये है और ये है। उसे आप क्या मानते हो, जो भी मेरा प्रीमियम और रिडम्पशन होता है या लॉस होता है, मैंने आपको बोला सारे का सारा पहले साल में राइट ऑफ करते हो। तो मतलब कि
आप क्या कहोगे कि इसी साल आपको राइट ऑफ करना होता है, लेकिन उससे पूछा ट्रीट कैसे करोगे आप। ट्रीट का मतलब होता है आपने इसकी पेमेंट कब करनी है। एक बात बताओ, जो मेरा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है बेटा, मैं कब वापस करूंगा? प्रीमियम 5 साल के बाद मैंने डिबेंचर्स वापस करने हैं। कब करने हैं? 5 साल के बाद वापस करने हैं। तो मेरी नॉन करंट लाइबिलिटी हुई ना। करंट लाइबिलिटी का मतलब होता है इसी साल पे करना है, इस साल तो नहीं करना, काफी टाइम बाद करना है। तो ये क्या होगा मेरा? नॉन करंट लाइबिलिटी 6 लाख रुपए की दिख रही होगी। क्लियर है कहानी? सो ये था थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन, डिफिकल्ट सा क्वेश्चन। चलो जी, तो यहां पर हम आते हैं एंड ऑफ द क्लास पे। आज की क्लास पे हमने 4 से 6 नंबर अपने पक्के कर लिए हैं और सेकंड बुक भी खत्म हो गई है। जल्दी से जाओ कमेंट सेक्शन में लिख दो आई हैव कंप्लीटेड सेकंड बुक ऑफ अकाउंटेंसी एज वेल।